अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ इस वाले बेडरूम में, क्योंकि आज मैंने करना है मेकओवर। इतने दिनों से यकीन माने मैं सोच रही थी कि करूँगी करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था बिजी स्केड्यूल की वजह से। आज के दिन मेरा कोई काम नहीं था, मैं सारा सारा दिन फ्री थी, तो बस मैंने सोच लिया कि चलो मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। फर्नीचर तो हम लोग पहले से ही लेकर आ गए थे, बस सेटिंग करनी जो है वो बाकी थी। और अरहम के लिए प्रॉपर रूम नहीं था, तो वो बेचारा जो है लिविंग रूम में सो रहा था। उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो उसी के लिए जो है जल्दी जल्दी सेट कर लेती हूँ। वैसे तो ये रूम अरहम और अयान दोनों का है, लेकिन उसके तो इतने ज़्यादा नखरे हैं, ये बड़ा सा रूम छोड़ के वो छोटे मेड रूम के अंदर गुजारा कर रहा है। तौबा है, वो रूम इतना ज़्यादा छोटा है, बंदा सही से बैठ भी नहीं सकता, लेकिन गेम्स लगा के गेमों की दुनिया में ही मगन रहता है। इतने अच्छे तरीके से उसने अपने रूम को डेकोरेट किया ना, एलईडी लाइटिंग ये वो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। अयान की ना अब तो अलग सी दुनिया होगी, और मामा को ये बात नहीं पसंद, क्योंकि फैमिली को बिल्कुल टाइम देता ही नहीं। खाना भी अपने रूम में खाता है, गेम्स भी खेलता रहता है, सारा सारा दिन वहीं पे ही होता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि वहीं पे बैठ के पढ़ता भी है पीसी में। अच्छा, ये साइड वाले ड्रॉर्स जो है मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठाए जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी थे। और बातों ही बातों में मैंने पूरे बेडरूम में जो है वैक्यूम भी लगा लिया था, और इस वक्त अरहम और अयान दोनों सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अरहम को जो है सरप्राइज़ दे देती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, एकदम मतलब हैरान। उसने बोला कि ये बेडरूम तो पूरा खाली था, तुमने अकेले कैसे किया। मैंने बोला अकेले मैंने नहीं किया, मैंने बाबा की हेल्प भी ली थी। यहाँ पे मैंने करनी थी फ्रेम्स की साफ़ सफाई, और ये जो दो सेम वाले फ्रेम्स आप लोग देख रहे हो ना, ये मैं होम सेंटर से लेकर आई हुई थी, और पड़े पड़े इस पर डस्ट आ गया था। और वो जो ब्राउन कलर का पीछे वाला फ्रेम आप लोग देख रहे हो ना, तो वो पुराने वाले घर का ही था, तो उसको भी मैंने सोचा कि चलो डस्टिंग कर लेती हूँ। और एक तो डस्ट इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी आ जाता है ना चीज़ों के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सालों से साफ़ सफाई ना की हो उसकी। अच्छा, और ये यहाँ पे कॉर्नर में मैंने सारे पिलोज़ और कुशन्स वगैरह रखे हुए हैं, इस पर भी मैंने कवर्स चढ़ाने हैं। आज के दिन मेरी नाक ब्लॉक है, पता नहीं फॉर सम रीज़न मैंने कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाना है। और कुछ वीडियो क्लिप्स में ना आपको मेरी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी, तो उसको इग्नोर करें। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने बेड शीट्स और कुशन के जितने भी कवर्स थे, तो वो सारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिए थे। और ये होम डेकोर की चीज़ें ये भी रखी हुई हैं, और साथ में वाजेस भी, वाजेस बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और हमको अपना बेडरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मैं तो भाई इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना उसके रिएक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है बाबा को मैंने बोल दिया था कि ऊपर फ्रेम आपने लगाना है, और साथ में साइडों पे भी वो फ्रेम्स लगा लेंगे। और इसके नीचे जो है मैंने एक छोटा सा टेबल रखना है, और इसके साथ एक चेयर। वैसे तो मैं 2 चेयर रखने वाली थी, लेकिन बस बंदा एक ही है और हम तो एक ही काफ़ी है। मज़े की बात तो ये थी कि आज के दिन बॉबी ने तो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वरना जब भी जहाँ पे भी मैंने काम करना होता है ना, तो मेरे पास आके बैठ जाएगा और मुझे डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। मेरे सामने बैठ गया था दूर, और वहाँ से मैं उसको आवाज़ें दिए जा रही थी, प्यार किए जा रही थी। और हम के बेडरूम में जो है हम लोगों ने किंग साइज़ बेड रखा हुआ है, और काफ़ी बड़ा, तो उसके हिसाब से जो है मैं प्लेन वाइट बेडशीट लेकर आई हूँ। उस दिन मैं मामा के साथ कर्टन्स वाली शॉप पे गई थी, और उनके पास बेडशीट भी पड़े हुए थे। लगे हाथों जो है हम लोगों ने बेडशीट का काम भी डन करवा लिया था, और साथ में कुशन कवर्स भी सिलेक्ट कर लिए थे। और ये पूरा का पूरा बेडरूम जो है मैंने खुद डिज़ाइन कराया, सारे आइडियाज़ जो है मेरे ही थे। थोड़ी बहुत हेल्प जो है मैंने चैट जीपीटी से भी ली थी, और वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। और ये जो 2 कुशन कवर्स आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने शीन से मंगवाए थे, और शीन के पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। उनकी जो होम डेकोर की वैरायटी है ना, वो भी अलग ही लेवल पे है। लेकिन जब से हम लोग अपने नए वाले घर शिफ्ट हुए हैं ना, मैं सोच रही हूँ मंगवाऊँगी मंगवाऊँगी, लेकिन मंगवा ही नहीं रही। मैं एक तो जब भी ऑनलाइन शॉपिंग मुझे करनी हो ना, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। मामा बेचारी तो मुझे बोल बोल के थक गई हैं कि प्लीज़ मंगवा लो, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया अब तो। साथ साथ मैं बेडरूम की डस्टिंग भी करी थी, और फर्नीचर को आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसीलिए डस्ट बहुत ही इस पे। वैसे तो हेल्पर भी आ जाती है, वो भी काम वगैरह करती रहती है, लेकिन मैंने उसको समझाया हुआ है कि इस वाले बेडरूम को आपने अभी तक टच नहीं करना, क्योंकि ये सही तरीके से सेट नहीं हुआ। जैसे ही सेट हो जाएगा तो इसकी साफ़ सफाई करना। वो बेचारी जब भी आती है तो वो मुझे बोलती है कि डोर ओपन करो, मैंने इसकी साफ़ सफाई करनी है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मुझे याद आया कि रमज़ान से पहले शुक्र से मैंने ये वाला काम डन करा दिया है, क्योंकि ये काम करना
बहुत ज़रूरी था। मुझे तो ये वाला बेडरूम मामा बाबा के लिए परफेक्ट लगा था, लेकिन मामा ने साफ इनकार कर दिया। बोलती हैं कि आगे जो है बुढ़ापा आने वाला है, मुझसे नहीं होगा फिर स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। मैंने बोला अब तो आप जवान हैं, भी कर सकती हैं लेकिन मना कर दिया उन्होंने। बस क्या कह सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से हमारा पूरा घर सेट हो रहा है और मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि होम टूर का व्लॉग जो शेयर करना है मैंने आप सभी लोगों के साथ, जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा तो आप सब एक्साइटेड होंगे। लेकिन जो हमारे लिविंग रूम है ना, तो वो सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा बिल्कुल। मतलब उसे जितना भी सेट करो तो वो उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। जब से वो पुराने वाले सोफ़ाज़ हम लोगों ने रखे हुए ना बेज कलर वाले, उसके साथ पूरे लिविंग रूम का जो लुक है ना, तो वो डल लग रहा है। मैं मामा को बोल रही हूँ उसे उठा के फेंक दें आप। मामा बोलती हैं कि नहीं नहीं हमारे वाले बेडरूम में रख दो। सारा कुछ पूरा कबाड़ खाना जो है हम लोगों ने बना लिया मामा बाबा के बेडरूम से। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिशें की थी इस वाले बेडरूम के लिए, लेकिन जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही ये बेडरूम लग रहा था मुझे। इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, क्योंकि कभी कभार जब आप कुछ सोचते हो ना और वैसा नहीं होता तो बंदे का दिल बड़ा ही उदास हो जाता है और वो डिसहार्टेंड हो जाता है। और ये जो कंफर्टर देख रहे हो आप लोग, इसकी भी अलग ही स्टोरी है। ये मामा गई हुई थी होम बॉक्स अकेले, मेरे साथ नहीं गई थी। अगर वो मेरे साथ गई होती ना तो ये गलती ना होती। वो पसंद करके अपने साथ लेकर आ गई कंफर्टर समझ के। फिर जो है हमने पता नहीं फ़ौरन क्यों नहीं खोला, ऐसे ही पड़े पड़े रखा था। फिर जब ये रिटर्न करने के लायक नहीं रहा ना, तब जाके हमने खोला और देखा कि ये क्या चीज़ मामा लेकर आ गई हैं कंफर्टर समझ के। मैंने उन्हें बोला आपको अकेले ही नहीं जाना चाहिए था। मामा ने बोला कि तुमने ही मुझे मजबूर किया है, क्योंकि जब भी जहाँ कहीं पे भी जाऊँ ना तुम्हारे साथ और जो चीज़ सेलेक्ट कर लूँ, तुम वो मुझे ख़रीदने के लिए ही नहीं छोड़ती। फिर इसके बाद मैं फिर से वैक्यूम लगा रही हूँ और एक बार मेरे हाथ वैक्यूम लग जाए तो बस बार बार मैं लगाती जाऊँगी जब तक कि थक ना जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो है अरहम के सारे परफ्यूम्स जो हैं मैं नीचे से लेकर आ गई थी, उसने सारे लिविंग रूम में रखे हुए थे और इतने कोई प्यारे प्यारे परफ्यूम्स हैं ना उसके पास, बहुत अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है। अब जाके बॉबी साहब तशरीफ़ ले आए हैं बेडरूम में और देख रहा था एक एक जगह कि अच्छा ये सब चल रहा था पिछले 3 घंटों से। हाँ भाई 3 घंटे गुजर गए, इतने ज़्यादा काम थे ना करने को। आप सब अक्सर पूछते हो कि अरहम जो है अपने परफ्यूम्स कहाँ से मंगवाता है, तो ये इब्राहिम अल कुरैशी के उसने सारे परफ्यूम्स मंगवाए हैं। कुछ इसके पास गिस्सा के भी हैं और कुछ अतरल गतरा, पता नहीं वैरायटी बड़ी है इसके पास। तो खैर मुझे तो परफ्यूम्स का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, पता नहीं किसी भी चीज़ का मुझे शौक़ नहीं है। मामा मुझे बोलती हैं कि तुम खुद से ये क्वेश्चन पूछो कभी अकेले में कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। अब जो है सबसे मुश्किल वाला काम मैंने करना है, नीचे से सारे कपड़े उठा के मैं ऊपर लेकर आऊँगी। जी हाँ, बिल्कुल ऊपर लेकर आऊँगी। इतने कोई ज़्यादा कपड़े हैं ना इन लड़कियों के पास, जब ये लोग बाहर जाएंगे तो यही इनका डायलॉग होगा, बार बार यही बोलेंगे कि हमारे पास तो कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। बाकी आप सब मेरे साथ लाजमी शेयर करना कि आपको अरहम का बेडरूम कैसा लगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से सारा कुछ सेट किया अपने ही हाथों से। मैंने जब बाबा को दिखाया तो बाबा बोलते हैं तो बिल्कुल होम सेंटर की तरह ही लग रहा है। सच में मैं तो ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद पागल ही हो रही थी एकदम, क्योंकि मैंने उन्हीं को ही कॉपी किया हुआ था। बस अरहम के लिए जो है अभी कंफर्टर लेना बाकी है, और बाकी इस चीज़ का पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। ये कौन सी बला आ गई है हमारे घर में। मैट्रेस के ऊपर हम लोग बिछा देंगे ज़्यादा कोज़ी और कंफर्टेबल बनाने के लिए, यही ऑप्शन रहता है। और ये है अरहम का बाथरूम, और ये पूरा का पूरा ब्लू कलर में ही है। बॉयज़ के लिहाज से बेस्ट है, वरना मुझे जो है ब्लू कलर के बाथरूम्स बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं इतनी ज़्यादा चूज़ी हूँ ना, मुझे ऐसे बाथरूम से ना डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, मैं यूज़ ही नहीं करती बिल्कुल। और ये जो बड़ी सी विंडो आप लोग देख रहे हो, इसमें बॉबी बैठ के खूब बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रहा होता है। नज़ारे क्या, पिजन्स के लिए वो बैठता है। इतना ज़्यादा फूडी है ना ये, बस किसी दिन हाथ लग जाए बस पूरा का पूरा खा जाएगा एक ही टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे मामा क्या कह रही हैं, वो तो पाकिस्तान गई हुई हैं, तो ये कौन है जो हमारे साथ नाश्ता कर रहा है बैठ के? तो फिर ये मामा ही है। आज रात जो है उनकी फ़्लाइट थी और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ना मेरे सामने ही रूम की सेटिंग करोगी, मुझे भी देखना है सारा कुछ। तो बस जिस रात जो है उन्होंने निकलना था, शुक्र से मैंने ये काम कर लिया था। और ये वीडियो जो है मैं एडिट करने वाली थी, लेकिन बस इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और आजकल क्योंकि मैं सारा कुछ खुद से मैनेज कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये कल की वीडियो क्लिप थी और यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम। कल क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो इसीलिए हमारे घर जो है बिरयानी बनी थी। तो हम जो है हमेशा हर फ्राइडेज़ को बिरयानी बनाते ही बनाते हैं लाजमी।
लास्ट फ्राइडे मुझसे मिस हो गई थी बिरयानी बनाना क्योंकि मामा की फ़्लाइट थी और हम सब बिज़ी हो गए थे उस काम में। तो बस अरहम के बताए बगैर जो है आज मैंने पेश कर दी बिरयानी उसके सामने। वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गया, खुशी के मारे जो है जंपे मारी जा रहा था बार-बार। अच्छा, यहाँ पे अनियंस मैंने कट कर लिए थे जल्दी से ऑयल में इसे डाल के, तो डीप फ्राई कर लूँगी। और वैसे तो बाहर से भी अनियंस मिल जाते हैं, फ्राइड अनियंस, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना, तो वो होम जैसा नहीं होता। और यहाँ पे आलू चेक करें गाइस, इतने ज़्यादा गंदे हैं ना ये। पहले तो मुझे लगा कि मुझे वॉश करना चाहिए ना, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो पील करके आराम से वॉश कर लूँगी, आसानी हो जाएगी और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और आज की जो मैंने बिरयानी बनाई थी ना, बहुत ही किल्लर बिरयानी बनी थी। मैं खुद की तारीफ़ें किए जा रही हूँ बार बार, क्योंकि कसम से मतलब काफ़ी जल्दी भी बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला, बिरयानी मेरे सामने तैयार भी हुई पड़ी थी। अच्छा, बिरयानी के लिए ना मैंने सारा कुछ बाहर निकाल के रखा हुआ है। जैसे बिरयानी मसाला हो गया, हम लोग होममेड बिरयानी मसाला भी यूज़ करते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा जायका आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे बिरयानी हाफ़ केजी बनानी चाहिए या 1 केजी। फिर मुझे था कि सिर्फ मामा ही चली गई हैं पाकिस्तान, पूरी फैमिली थोड़ी ना गई है कि मैं हाफ़ केजी बनाऊँगी, और भी तो लोग हैं इस घर में। यहाँ पे मैंने भर भर के फ्राइड अनियंस जो है इसके अंदर शामिल कर लिए थे, और लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून, और 1 पैकेट नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मसाला। अच्छा, शुरू में हम लोग जो है हमेशा शान के मसाले यूज़ करते थे, लेकिन जब से हमें नेशनल के ब्रांड के बारे में पता चला ना कि इनके भी मसाले बड़े ही कोई मज़े के होते हैं, तो बस शान को हम लोगों ने डिच कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने हाफ़ कप भर के योगर्ट का भी शामिल कर लिया था, और ये बोल छोटा पड़ गया अनफॉर्चुनेटली। और मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में थी ना, और हमारे यान को मैंने सरप्राइज़ देना था, उनके मस्जिद से वापस आने से पहले बिरयानी रेडी होनी चाहिए थी, बस मेरा यही गोल था। अच्छा, भर भर के जो है मैंने रेगुलर स्पाइसेस इसके अंदर यूज़ किए, और बस इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। मेरे भाइयों ने तो अलग सी डेली फरमाइशें करनी होती हैं कि ये बना दो, वो बना दो, हर आए दिन न्यू न्यू डिशेस का नाम लेंगे ये लोग। मुझे जो है शेफ़ समझ रखा है इन लोगों ने, वाकई मैं शेफ़ बन गई हूँ इन्हीं की वजह से। इतनी कोई मज़ेदार किस्म की चीज़ें बना लेती हूँ ना, और सारी रेसिपीज़ एकदम परफेक्ट आती हैं। अब तो अरहम के नए ड्रामे भी शुरू हो गए हैं। जनाब ने डाइटिंग शुरू कर ली, और डाइटिंग में वो बोरिंग चीज़ें नहीं खाएगा, हमेशा नई नई चीज़ें, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन, ये वो। तौबा, अगर वही सेम चीज़ें बना के दो ना उसके सामने तो बंदा बोर हो जाएगा। मामा ही इनको संभाल सकती हैं, मेरी बस की तो बात है ही नहीं। और मामा के परे हैं ये लोग वो पापा की परियां जो होती है ना तो इसीलिए मैंने मामा के परे बोल दिया। मामा के लिए सच में कोई काम मुश्किल नहीं है, सारे काम एकदम से फटाफट कर लेंगी, जैसे कोई मुश्किल काम एग्जिस्ट ही ना करता हो दुनिया में। और हमारे यहाँ ने सेम मुझे मामा की तरह ही ट्रेन करना है, और उन्हीं की तरह एक दिन मैं बन जाऊँगी एक्सपर्ट शेफ़। यहाँ पे मैंने नहा के बिरयानी वाला काम शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको मेरा तौलिया दिखाई दे रहा होगा, और मेरे बाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, बाहर इतना टेम्परेचर नहीं होता, घर में जितनी सर्दी होती है ना वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अच्छा, बिरयानी असेंबलिंग जो है हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर मैंने फ्राइड अनियंस डाल दिए थे, और साथ में मिंट लीव्स कट करके वो, और ऊपर से फूड कलर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि हेल्थ के लिए सही नहीं होता, और आजकल मैंने रिसेंटली वो पड़ा भी था कहीं पे। तो तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे रखा हुआ था, और इस टाइम जो है मैंने सारे बर्तन वो भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि अगर टाइम पे बर्तनों को वॉश ना किया तो बर्तनों का ढेर जमा हो जाएगा, और फिर बाद में मुश्किल हो जाती है धोने में। अच्छा, अभी जो है मैं सर्व करने लग गई हूँ, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही थी इससे, मुझे कोई बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी इस टाइम। बस फ़ौरन ये था कि कब ट्राई करूँगी अपनी वाली बिरयानी, अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।